जय माँ भगवती। भगवती प्रेम ज्ञानशाला आपके लिए आज लाया फिर एक कहानी। आज हनुमान जयंती है और सभी भक्तगणों को, सभी बच्चों को हनुमान जयंती की विशेष शुभकामनाएं। आपको पता है बच्चों कि हनुमान जी ने अपना ये वानर रूप ही क्यों धारा इस अवतार में, कोई इंसान के रूप में क्यों नहीं आए? तो इसके पीछे कहानियां हैं। इस वानर रूप को धारण करके करके उन्होंने प्रभु श्री राम की रक्षा की, उनका सहयोग किया और उनके साथ रहे, हर कष्ट को उनका निवारण किया। ये इंसान रूप में भी हो सकता था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि प्रभु विष्णु जी को भी एक श्राप मिला था नारद मुनि के कारण। नारद मुनि आप सभी जानते हैं, देवताओं के, आपने टीवी में देखा होगा, नारायण नारायण, और ये नारायण करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते थे। एक बार नारायण जी अपनी समस्त कलाओं के साथ और भगवान शिव की उस जगह पर जाकर के तप करने लगे जहां भगवान शिव ने भस्मासुर को और कामदेव को भस्म करके काम को जीत लिया था। किसी के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती। नारद जी वहां उस स्थान पर गए और उन्होंने अपनी तपस्या को शुरू कर दिया। इस तपस्या के दौरान उनको कई विघ्नों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उनकी क्षमता जो है वो बौद्धिक होती चली गई और वो बहुत ही ज्ञानवान हो गए उससे। वहां पर देवताओं ने उस परिचय को लेने के लिए एक अप्सरा को नारद जी के समीप भेजा। अब इस अप्सरा ने अपनी तरह तरह की कलाओं से नारद जी को भ्रमित करने की, लुभाने की कोशिश की, लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए। और इससे नारद जी को यह अभिमान हो गया, ये घमंड हो गया कि मैं अब काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे अब कोई भी काम आसक्ति नहीं दे सकता। वो इसी घमंड में और तीनों लोकों में विचरण करने लगे। नारद जी जब विचरण कर रहे थे तो उनको पता चला कि किसी राज्य की बहुत सुंदर कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है और वो सबसे सुंदर वर को जो है अपना पति बनाएगी। नारद जी तो ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने सोचा चल के उस कन्या को देखा जाए। जब नारद जी ने उस राजकुमारी को देखा तो राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और क्योंकि प्रभु भगवान शिव के उस क्षेत्र से भी वो बाहर आ चुके थे जहाँ काम अंदर नहीं जा सकता, वहाँ पर से बाहर आने के बाद नारद जी की आसक्ति, नारद जी का प्रेम उस कन्या के लिए, उस राजकुमारी के लिए उत्पन्न हो गया और उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं इससे शादी करूँगा। अब ये ऋषि मुनि थे, वो राजकुमारी थी, तो ऋषि मुनि की एक राजकुमारी से शादी कैसे हो सकती थी? अब तो स्वयंवर ही एक रास्ता था और स्वयंवर में वो सबसे सुंदर राजकुमार जो होता, सबसे सुंदर व्यक्ति जो होता, उसको अपना पति मानती। तो इसके लिए नारद मुनि ने भगवान विष्णु की शरण में जाना उचित समझा। नारायण नारायण, हे प्रभु, आप मुझे इस विश्व का सबसे सुंदर पुरुष बना दे ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। प्रभु ने बोला तथास्तु, और नारद जी को एक बंदर का मुख प्रदान कर दिया। नारद जी खुश होकर के उस सभा में चले गए और स्वयंवर में जब देखा कि उस कन्या ने इनकी तरफ देखा भी नहीं, नारद जी की तरफ, और वो किसी और को अपना पति मान चुकी, तो नारद जी बड़े अचंभित हुए। और नारद जी ने जाकर के अपना मुंह एक सरोवर में, एक पानी के कुंड में अपना जब मुंह देखा तो उनको अपना चेहरा बंदर जैसा लगा। इससे नारद जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैंने सबसे सुंदर मनुष्य वर बनने की कोशिश की, मैंने सबसे सुंदर मनुष्य बनने की कोशिश की ताकि मेरी शादी हो जाए, लेकिन श्री हरि भगवान विष्णु ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं बंदर जैसे मुख का हो गया। तो वो विष्णु जी के पास गए कि प्रभु, ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मेरे साथ छल किया, और उस छल के चलते हुए मैं आपको ये श्राप देता हूं कि आप
जिस स्त्री का वर्ण मुझसे करके लाए हैं, जो इच्छा मेरी थी उसको आप हर लाए हैं, उसको आप अपनी पत्नी के रूप में ले आए, तो उसी पत्नी के वियोग में आप दर दर भटकोगे। वो आपसे छिन जाएगी, कोई उसे आपसे छीन लेगा और आप उसे ढूंढने के लिए दर दर भटकोगे और आपकी बहुत बड़ी दुर्दशा होगी। और जो मुख आपने मुझे प्रदान किया है, ऐसे ही मुख वाले बंदर ही आपके काम आएंगे और वही आपकी समस्या का हल भी करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। कोई मनुष्य, कोई सुंदर राजकुमार, कोई भी राजा आपके काम नहीं आएगा, ना ही कोई देवता आपके काम आएगा। जो बंदर मुख आपने मुझे प्रदान किया है वही वानर मुख और उससे जुड़े हुए लोग ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आपके सहयोगी कहलाएंगे कलयुग में। और इन्हीं बंदर मुख की आपसे कहीं ज्यादा पूजा होगी और लोग उस पर ज्यादा आश्रित रहेंगे। तो ऐसा श्राप नारद मुनि ने भगवान विष्णु को दे दिया। अब इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को जब भगवान श्री राम का अवतार लेकर के धरती पर आना पड़ा, तो आपको पता है ना कि माता सीता जी का हरण हो गया। ये किसने दिया था श्राप? नारद मुनि ने। नारद मुनि ने श्राप दिया था कि आप अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे, और वो अलग हो गए। रावण माता सीता का हरण करके ले गया। प्रभु श्री राम दर दर भटकते रहे और उनको ढूंढने के लिए जंगल जंगल विचरते रहे। कोई राजा, कोई राजकुमार, कोई प्रजा, कोई आदमी, कोई भी मित्र वगैरह भी उनके साथ में सहयोग में नहीं आ सका, क्योंकि ये एक श्राप को भोग रहे थे। और जब श्री राम को सीता जी का पता लगाना था, तो आप सब जानते हैं कि किसकी मदद मिली? हनुमान जी की, है ना। तो हनुमान जी की मदद से, यानी वानर मुख वाले इंसान की मदद से ही भगवान श्री राम जी को सीता जी का पता चला। फिर बाद में रावण से युद्ध भी जीता, लक्ष्मण जी की जान भी बचाई और श्री राम को कई जगह पर अहिरावण से भी बचाया। कई जगह जहां श्री राम जो कार्य खुद नहीं कर सकते थे, वो वानर मुख वाले हनुमान जी ने और सुग्रीव जी ने, इन्होंने जो है अपना कार्य किया। तो यहाँ उनका सहयोग दिया वानर मुख ने। यहाँ कोई राजकुमार नहीं था, यहाँ सिर्फ वानर सेना थी, है ना। तो ये श्राप था। और इससे रामायण से पहले आपको कहीं भी वानर मुख का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलेगा, इससे पहले किसी ग्रंथों में, ना ही इसके बाद में। सिर्फ ये रामायण काल में ही वानर मुख उत्पन्न हुए थे और उसी के साथ ही ये समाप्त भी हो गए थे। लेकिन हमारे हनुमान जी, हमारे प्रिय हनुमान जी जो हैं, वो आज भी जीवित हैं, क्योंकि इन्हें अजरता और अमरता का वरदान है। ये हमारे बीच कहीं हमेशा विराजमान होते हैं, दृश्य रूप से, अदृश्य रूप से, सूक्ष्म रूप से। और जहाँ हम चाहते हैं वहाँ, आज भी जहाँ राम कथाएं होती हैं वहाँ हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। इनको श्री राम का नाम अति प्रिय है। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। तो आज आपने सीखा कि किसी की भी भूल से निंदा और हास्य नहीं करना चाहिए। यदि कोई हमसे सहायता मांगने आए तो उसकी सहायता का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जो तीनों लोकों का पालन करते हैं, इतने बड़े ईश्वर हैं, जिनके सामने भगवान शिव भी जो है नतमस्तक रहते हैं। लक्ष्मी जी देवी जिनकी दासी हैं, उन्होंने भी अट्टहास में, मजाक में नारद जी की आवश्यकता को जो है मजाक बना करके बंदर मुख बना दिया और उनको इतने श्राप भोगना पड़ा। तो ऐसे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी, है ना। आप लोग इस कहानी से ये सीखे होंगे और आपको ये भी पता चला होगा कि वानर मुख कैसे उत्पन्न हुए। तो आप लोगों के दिन शुभ हो। कोरोना में सब बच के रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों को बचाएं। जय बजरंग बली।